दोस्तों, सफलता एक वाईफाई की तरह होती है। मिलती तो हर जगह है, लेकिन कनेक्ट करने के लिए हार्डवर्क नामक पासवर्ड की जरूरत पड़ती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रिकी मैथ बाय क्लिक ऑन माइंड एकेडमी में। तो आइए दोस्तों, आज हम चलते हैं सेट नामक एक चैप्टर की ओर। नाम से पता लग रहा है दोस्तों, सेट काफी फेमस टॉपिक है दोस्तों। एडवांस मैथ के अंदर हम देखेंगे कि सेट क्या चीज होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सेट को हम डिफाइन कैसे करते हैं। दोस्तों, सेट को हम क्या डिफाइन करेंगे? ए सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन डिस्टिंग ऑब्जेक्ट। यानी कहने का मीनिंग क्या है दोस्तों, चाहे वो कोई नंबर का सेट हो सकता है, चाहे लेटर का सेट हो सकता है। जैसे दोस्तों मैंने क्या किया, वोवल्स ले लिए। आपको पता है इंग्लिश के अंदर वोवल्स A-E-I-O और U होते हैं। अगर मैं दोस्तों इनको ब्रैकेट के अंदर बंद कर दूं तो ये मेरा क्या हो गया, एक सेट तैयार हो गया। ऐसे दोस्तों मैंने 5 नंबर ले लिए, 1 2 3 4 5। ये लो दोस्तों, इसको मैंने ब्रैकेट में सेट कर दिया, तो इसका मीन दोस्तों ये क्या बन गया, सेट। तो आपने क्या सीखा, सेट क्या होता है दोस्तों, डिस्टिंग ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर किसी भी चीज का आपने सेट बनाना है, उसको एक बॉक्स में, एक ब्रैकेट में इकट्ठा कर दीजिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा गिलास का सेट। अगर एक गिलास है तो आप उसको सेट नहीं कह सकते। अगर आप 6 गिलास 10 गिलास को एक डिब्बे में बंद कर देते हो तो वो 10 गिलास का क्या हो जाता है, सेट हो जाता है। ऐसे दोस्तों मैंने क्या किया, इन 5 लेटर को, जो हमारे वोवल्स हैं, स्वर हैं, इनको एक ब्रैकेट के अंदर रख दिया, इनको लिख के बाहर ब्रैकेट लगा दी, तो ये दोस्तों वोवल्स का क्या हो गया, सेट हो गया। ऐसे ये मैंने 5 नंबरों को लिखकर ब्रैकेट लगा दी, तो दोस्तों ये 5 नंबर्स का क्या हो गया, सेट हो गया। तो दोस्तों इसके अंदर जो आपको ये नजर आ रहे हैं, हम इसको क्या बोलेंगे, ये हमारे दोस्तों एलिमेंट्स बोलेंगे। इनको हम क्या कहेंगे, ये 5 एलिमेंट्स का क्या है, सेट है। तो ये अंदर वाले जो आपको नजर आ रहे हैं, ये दोस्तों सारे के सारे क्या हैं, एलिमेंट्स हैं। तो उसके बाद हम जिक्र करते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेट के बारे में कि इज इक्वल टू सेट क्या होता है। इसको हम क्या बोलेंगे, इक्वल टू। ये जो साइन नजर आ रहा है, ये साइन होता है इक्वल टू का। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल के माध्यम से मैं क्लियर करूंगा आज का टॉपिक। आज आपको बताएंगे इक्वल टू सेट क्या होता है, नॉट इक्वल टू सेट क्या होता है, नॉट इक्वल टू सेट क्या होता है। उसके बाद बात करेंगे कि यूनियन सेट क्या होता है। फिर हम बात करेंगे इंटरसेक्शन सेट की, उल्टे यू की, ये क्या होता है। फिर दोस्तों मैं आपको सेट को क्या करूंगा, माइनस कर करके दिखाऊंगा कि कैसे सेट को माइनस किया जाता है। तो बस दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा, काफी फेमस टॉपिक है और बिल्कुल आपको मैं इजी वे के अंदर कंप्लीट करवाऊंगा। तो आइए दोस्तों एक एग्जांपल लेने जा रहा हूं, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या लिया दोस्तों, एक एग्जांपल ले लिया, यू सेट लेके इसके अंदर मैंने नंबर डाल दिए 4 5 6। इस तरह से मैंने क्या करा, एक सेट ले लिया दोस्तों यू, 1 2 3 4 5 6 नंबर डाल दिए। उसके बाद मैंने क्या लिखा, मैंने यहां पर लिख दिया कि 5 डैश 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 यू, 5 डैश डैश यू, इसी तरह 7 डैश डैश यू, इसी तरह 4 डैश डैश यू, इसी तरह मैंने 9 डैश डैश यू। तो दोस्तों यहां पर आपने बताना है कि जो 5 और यू है, 5 जो हमारा एलिमेंट नंबर है और यू के साथ जो इनका रिलेशन है वो कैसा है। तो यहां पर दोस्तों आपने क्या करना है, जा तो ये इक्वल का साइन लगाना है, जा आपने ये नॉट इक्वल का साइन लगाना है। तो आप पहले में देखो दोस्तों, 5 डैश डैश यू, यहां पर आप इक्वल टू का साइन लगाओगे या नॉट इक्वल टू का साइन लगाओगे। तो यहां पर आप कैसे याद रखोगे, आपने याद रखना है इस 5 लेटर की बात हुई है। अगर ये 5 लेटर इस यू जो मैंने सेट लिया है, ये यू,
इसके अंदर ये है, तो ध्यान से देखिए ये एलिमेंट 5 इसके अंदर है, ये पड़ा 5, यानी U सेट के अंदर वो एलिमेंट होना चाहिए। अगर है तो हम यहां पर साइन लगाएंगे इक्वल टू का, तो 5 इक्वल टू U, यानी कि 5 जो एलिमेंट है वो U सेट के अंदर है, तो हम लगाएंगे इक्वल टू। ऐसे 7 इज इक्वल टू U, तो ऊपर नजर मारिए उस सेट के अंदर 7 आपको एलिमेंट नहीं नजर आ रहा, तो आप यहां पर साइन लगाओगे नॉट इक्वल टू। उसके बाद 4 बताइए मुझे, यस है, तो यहां पर साइन लगेगा इक्वल टू। उसके बाद 9 यहां पर नहीं है, तो आप क्या साइन लगाओगे, नॉट इक्वल टू। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि इक्वल टू और नॉट इक्वल टू जो साइन है सेट के अंदर ये दोनों ही पूछे जाते हैं, इक्वल टू और नॉट इक्वल, ये साइन को याद रखिएगा। दोस्तों क्या करोगे, मैंने आपको बता दिया, इस तरह से आप इक्वल टू और नॉट इक्वल टू के बारे में बताओगे। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे जिक्र करेंगे यूनियन सेट का। किसका जिक्र करेंगे, यूनियन। तो मैंने क्या किया, 2 सेट ले लिए, एक ए सेट ले लिया, एक मैंने क्या करा, बी सेट ले लिया। जैसे 2, 5, 6, 7, 8 और 9, ये लो दोस्तों मैंने 2 सेट ले लिए। एक तो ए सेट ले लिया और उसके एलिमेंट क्या लिए मैंने, 1 2 3 4 5 6। एक मैंने बी सेट ले लिया, इसके मैंने एलिमेंट क्या लिए, 2 5 6 7 8 और 9। अब क्वेश्चन पूछा गया कि यूनियन, अब बताने जा रहा हूं, इस यू की स्टोरी बताने जा रहा हूं। यू, इसको इंग्लिश के अंदर यू बोला जाता है, लेकिन ये यू मैथ के अंदर इसको यूनियन सेट का नाम देते हैं, यूनियन सेट। तो अब ये यूनियन सेट होता क्या है, जैसे वहां पर क्वेश्चन आ गया ए और बी, यानी ए और बी के बीच में ये यू लगा रखा है, तो इसका मीन क्या है, उसने पूछा है ए यूनियन बी, यानी ए जो सेट है वो बी का यूनियन है या नहीं है। तो अब यूनियन सेट क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, ए और बी यूनियन सेट है या नहीं, कैसे लेंगे। तो दोस्तों ध्यान रखना, हमने क्या करना है, अगर ए यूनियन बी बताने जा रहे हो, ए यूनियन बी बताने जा रहे हो, तो आप ए के सारे एलिमेंट ले लो, ए के क्या करो, सारे एलिमेंट ले लो, 1 2 3 4 5 6। क्या सीखा, इधर ध्यान दो, अगेन रिपीट कर रहा हूं, अगर आप ए यूनियन बी बताने जा रहे हो तो ए के ये जो पहले दिया होता है, चाहे वो ए दे, चाहे सी दे, चाहे डी दे, वो जिस तरह से आपको क्वेश्चन के अंदर ये आपको सेट देगा उसी तरह से आपसे क्वेश्चन पुट करेगा। अगर यहां पर मैंने सी डी लिया होता, ये सी सेट और ये डी सेट, तो ये आपसे सी यूनियन डी पूछ सकता था और डी यूनियन सी पूछ सकता था। तो आपने क्या करना है, जब भी यूनियन सेट बताना है, अब ए के सारे एलिमेंट ले लीजिए, ये लो सारे मैंने ए के ले लिए। अब बी के एलिमेंट आपने कौन से लेने हैं, जो ए में नहीं है। अब 2 देखो, 2 नहीं ले सकते क्योंकि वो ए में है, 5 नहीं ले सकते क्योंकि वो ए में है, 6 नहीं ले सकते क्योंकि वो भी क्या है, ए में है। तो बाकी क्या बच गए, 7 8 9, ये लो 7 8 और 9, ये हमारा क्या आ चुका है, यूनियन सेट आ चुका है। तो दोस्तों क्या सीखा, ए यूनियन बी के अंदर क्या किया कि ए के तो सारे एलिमेंट ले लीजिए और बी के कौन से एलिमेंट लेने हैं जो आपके ए में नहीं है। मैंने देखो बी का 2 नहीं लिया क्योंकि बी का जो 2 है वो ए में आ चुका है, रिपीट नहीं करने। इसी तरह 5 क्यों नहीं लिया, बी का जो 5 है वो ए में आ चुका है, तो वो रिपीट नहीं लेने हैं। तो ये था आपका ए यूनियन बी, आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करेंगे उल्टे यू की। ए, ये लो मैंने उल्टा यू कर दिया। उल्टा यू का मीनिंग क्या होता है, इंटरसेक्शन। सीधे यू को क्या बोलते हैं, यूनियन सेट, और उल्टे यू को क्या बोलेंगे, इंटरसेक्शन सेट। बिल्कुल इजी है। अब आपको वही एग्जांपल है हमारे पास,
ए और बी के मैंने सेट ले रखे हैं। अब ए बी सेट का इंटरसेक्शन बताना है। तो यहां पर ध्यान से सीखिएगा, इंटरसेक्शन क्या होता है। इंटरसेक्शन का मीनिंग होता है इन दोनों सेट में कॉमन नंबर लेना। बिल्कुल आसान है। इंटरसेक्शन के अंदर जिन दो सेट का इंटरसेक्शन बताना है, जैसे ए और बी सेट का इंटरसेक्शन बताना है, तो आप ए और बी में से कॉमन नंबर लोगे। क्या लोगे? यहां पर मैं लिख भी रहा हूं, कॉमन एलिमेंट। क्या लोगे? कॉमन एलिमेंट। तो बताइए, 2 है आएगा 3। अब 3 नहीं आएगा, 3 बी में नहीं है। 1 भी नहीं आएगा, बी में नहीं है। 4 नहीं आएगा, 4 बी में नहीं, जो कॉमन है वही आएगा। तो 5 है बी में तो आएगा। 6 है बी में तो आएगा। ये हमारे क्या आ चुका है? इंटरसेक्शन सेट। क्या सीखा? इंटरसेक्शन जो सेट होता है उसके अंदर हम क्या लेते हैं? कॉमन एलिमेंट लेते हैं। तो ये था हमारा इंटरसेक्शन सेट के बारे में। तो अब दोस्तों जिक्र करते हैं कि सेट को घटाया कैसे जाता है। आपने माइनस सुना होगा, मैंने कहा 5 में से 2 घटाकर दिखाइए। आपको पता होगा कि 3 आएगा। अब मैं आपको सिखाता हूं कि सेट को कैसे माइनस करते हैं, कि सेटों को कैसे घटाया जाता है। ए सेट और ये बी सेट हो गया। तो आपसे पूछा गया ए माइनस बी बताइए, या आपसे पूछा जा सकता है बी माइनस ए, यानी ए में से बी सेट को घटाकर दिखाइए, या उल्टा भी कह सकता है बी में से ए सेट को घटाकर दिखाइए। तो अब हमने ए में से बी को माइनस करना है। तो कैसे माइनस करेंगे? अब ध्यान से देखिएगा कि माइनस कैसे किया जाता है। तो अब देखना, अब ए का जिक्र हुआ है, हमने ए में से बी को घटाना है, तो हम ए की साइड चलेंगे। ध्यान देना, हम ए को प्रेफरेंस देंगे। ए में से बी घटाना है तो ए साइड, ए एलिमेंट पर बात करेंगे। अगर बी माइनस ए है तो हम बी एलिमेंट पर बात करेंगे। अब ए में से बी घटाना है तो चलिए ए पर चलते हैं। तो अब यहां पर ध्यान रखना, ए पर गए, ए और बी में से जो कॉमन है पहले उसको काट दीजिए, क्योंकि जब माइनस करते हैं 1 में 1 माइनस करा तो कट के क्या आ जाता है? 0। तो ऐसे एलिमेंट में होगा। अब देखो 2 ए में भी है और बी में भी है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 नहीं कैंसिल हुआ, 4 नहीं, 5 कैंसिल हो गया और 6 कैंसिल हो गया। यानी कि क्या करना है? ए में से बी को जब माइनस करना है तो जो कॉमन होते हैं ना, कॉमन का मीन मैंने बताया इंटरसेक्शन, जो इंटरसेक्शन वाले होते हैं, कॉमन होते हैं, उनको काट दीजिए। वो नहीं आएंगे यहां पर आंसर में, वो आपस में कट जाएंगे। अब क्या करना है? कटने के बाद जो ए में जो बच गए वो आपका ए माइनस बी हो गया। क्या बच गया? 1 बच गया, 2 बच गया, 2 नहीं सॉरी, क्या बचा? 3 बचा और 4 बचा, बस। तो ये आपका हो चुका है a माइनस बी। दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूं, क्या करना है? a में से b को घटाना है तो पहले आप कॉमन को काट दीजिए, कॉमन एलिमेंट काट दीजिए। काटने के बाद एक a में जो बच गए वही आपका a माइनस बी होता है। अब b वाला करके दिखा रहा हूं, b माइनस ए, तो कॉमन है वो काट दीजिए। जैसे 2 दोनों में है, 2 कैंसिल कर दिया। इसी तरह 5 दोनों में है, 5 कैंसिल कर दिया। 6 दोनों में है, 6 कैंसिल कर दिया। अब बी वाले जो बच गए 7, 8 और 9, ये आपका b माइनस ए आ चुका है। तो इस तरह से दोस्तों आपने क्या करना है? इन एलिमेंट को माइनस करना होता है। तो ये मैंने आपको आज सिखाया कि सेट को कैसे माइनस करते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि सेट क्या होता है, उसके बाद इज इक्वल टू सेट, नॉट इज इक्वल टू सेट, यूनियन सेट क्या होता है,
इंटरसेक्शन सेट क्या होता है, और उसके बाद सेट को मैंने आपको माइनस करना सिखाया। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो बाकी बचते हैं सेट अभी बहुत आएंगे। अभी तो हम बात करेंगे सब सेट का जिक्र करेंगे, ओपन ब्रैकेट क्या होती है, क्लोज ब्रैकेट क्या होती है, बल्डर फॉर्म क्या होती है, रोस्टर फॉर्म क्या होती है। दोस्तों सेट के बारे में आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में जिक्र करेंगे। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर और दोस्तों लाइक कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।